आते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेरा। पचम्बा में रेलवे ट्रैक पर हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से 8 मवेशियों की हुई मौत, 6 मवेशी हुए घायल, मचा कोहराम। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर टुंडी रोड को किया गया जाम। डांडीडीह के पास कई घंटे तक लगा रहा जाम। सकारात्मक आश्वासन के बाद सामान्य हुई आवागमन व्यवस्था। रेड क्रॉस का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। शाम के वक्त घोषित किया गया परिणाम। सर्वसम्मति से अरविंद कुमार बने अध्यक्ष। वोटिंग के माध्यम से विवेश जलान को बनाया गया सचिव। हरियागादी में पति पत्नी के विवाद के बीच पड़ना मकान मालिक को पड़ा महंगा। किराएदार ने चाकू से वार कर किया घायल। सदर अस्पताल में चल रहा है घायल का इलाज। और बेंगाबाद के फुसरोडी में डालिया महापर्व की है धूम। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। तालाब में श्रद्धालुओं ने भगवान सूर्य को किया अर्घ्य। अब खबरें विस्तार से। गांडी थाना में रविवार को थाना प्रभारी कमाल खान के नेतृत्व में पुलिस पब्लिक की बैठक की गई। इस दौरान पब्लिक के साथ मीटिंग के मौके पर सड़क सुरक्षा अभियान, साइबर अपराध जैसे मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा किया और अपील की गई कि नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दें। गांडी थाना में रविवार को थाना प्रभारी कमाल खान के नेतृत्व में पुलिस पब्लिक की बैठक की गई, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, SI राजीव कुमार, प्रमुख राजकुमार पाठक, हाजी उस्मान अंसारी, जीप सदस्य प्रतिनिधि गोपीन मुर्मू, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि अरुण पांडे, मुखिया अकबर अंसारी, दशरथ किशकू, अब्दुल हाफिज, मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मुर्मू, जितेंद्र मंडल, उप मुखिया कन्हाई साउस, माली नेता मेहताब मिर्जा, समाज सेवी मोहम्मद याकूब, मालो खान, रवि वर्मा, मोहम्मद आशिक, अरुण पांडे आदि सहित अन्य कई बुद्धिजीवी शामिल रहे। इंस्पेक्टर कमाल खान ने पुलिस पब्लिक के इस मीटिंग के मौके पर सड़क सुरक्षा अभियान, साइबर अपराध व थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के सहयोग के मद्देनजर पुलिस मित्र योजना संचालित करने जैसे 3 खास मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की। कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना पर नियंत्रण व साइबर अपराधियों का शिकंजा कसना है, जिसके लिए पुलिस आप प्रबुद्ध जनों की सहयोग की अपेक्षा करती है, जिसके लिए हम थाना क्षेत्र अंतर्गत करीब 100 से अधिक पुलिस मित्र युवक को चयन करने के काम करेंगे, जो पुलिस को हर तरह से सहयोग करने का काम करेगा। आगे उन्होंने कहा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, नशे की हालत में कोई भी वाहन चालक वाहन ड्राइव ना करे, अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने ना दे। कहा कि SP के निर्देश पर साइबर अपराध को खत्म करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, बावजूद साइबर अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने साइबर अपराध के रोकथाम के लिए पुलिस मित्र के गठन की बात कही। उन्होंने साइबर अपराध के दलदल में फंस चुके युवाओं की जागरूक के लिए कहा कि हमारा ये उन युवाओं के लिए पैगाम है कि अब अपनी ये गलत आदत छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, अब उस अपराध की दलदल से बाहर आ जाओ और समाज के लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर अपना जीवन जियो। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम वक्त निकालकर क्षेत्र के +2 स्कूलों में जाकर बच्चों के बीच साइबर संबंधित स्पेशल क्लास लेने का काम करेंगे। तो खास करके पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी गणमान्य व्यक्ति थाना के उपस्थित हुए और इसमें खास करके पहला मुद्दा तो हमारा कि सड़क सुरक्षा अभियान चलाना, जो आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है उसको हम कम करें, रोक लगाएं। इसलिए सभी पब्लिक को जागृत करने के लिए इन लोगों का माध्यम से हम एक टीम बनाए हैं, जो जा कर के अपने क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को ये बताएंगे, जागरूक करेंगे कि यातायात के नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, इसके महत्व को बताए हैं, इसके दुष्परिणाम को बताए हैं और जहां पुलिस का जो वर्क है, जहां सहयोग की ज़रूरत है, पुलिस तत्पर है, कैसे हम इस अपराध को रोक सकें, दुर्घटना को रोक सकें, इसको जागरूक करने के लिए ही ये मीटिंग बुलाई गई है।
दूसरा उद्देश्य था साइबर अपराध को समाप्त करना। हमारा गिरिडीह पुलिस, खास करके हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी इसमें अग्रेसिव होकर के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनके निर्देश में ही हम लोग एक पूरी टीम इसमें कार्यशील हैं और पूरा प्रयास है कि इस अपराध को लगाम लगाएं। इसी लोगों से 2-3 बातों पर जिक्र हुआ कि ये साइबर अपराध को हम कैसे नियंत्रित करें, अपराधियों को गिरफ्तारी के साथ साथ आम व्यक्तियों के बीच ये प्रचार प्रसार करना कि इस साइबर अपराधी के ठग में ना आए, उसे अपराध में पीड़ित ना हो। दूसरा, वैसे व्यक्ति जो अपराध में अभी संलिप्त नहीं है, भविष्य में पुनः वो आ सकते हैं, इसलिए उसे जागृत करना कि इस अपराध का क्या दुष्परिणाम हो सकता है। इससे बचने के लिए भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ बचे इस रोग से। इन्हीं सब बातों के लिए खास करके ये प्रोग्राम रखा गया है और इन्हीं सब जनप्रतिनिधि हुए सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समय पड़ेगा तो इन लोग भी हमें बुलाएंगे। गांव स्तर में जो मीटिंग चलेगी, जगह जगह मीटिंग चलेगी जहां जागरूक अभियान चलाया जाएगा कि अपराध को रोक सकें और साथ ही साथ सड़क दुर्घटना जो हो रही है उस पर हम लगाम दें। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आम जनता से मैं यही अनुरोध करूंगा, सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि हम यातायात के नियमों का पालन करें, तभी हम दुर्घटना को रोक सकते हैं। इसमें ये बहुत बड़ी रोल है। इसका मकसद हमारा है कि जो पीड़ित हो जाते हैं, दुर्घटना ग्रस्त हो जाते हैं, उसे हम रोकने के लिए हम यातायात के नियमों का सुदृढ़ता से पालन करें। रविवार को पचम्बा बुढ़वा तालाब ओवरब्रिज स्थित रेलवे लाइन में गिरिडीह स्टेशन से रांची जाने वाली ट्रेन से 8 मवेशियों की मौत हो गई, वहीं 6 मवेशी अत्यंत गंभीर रूप से घायल है। पचम्बा बुढ़वा तालाब ओवरब्रिज स्थित रेलवे लाइन में रविवार को हुए दर्दनाक हादसे में 8 मवेशियों की मौत हो गई, वहीं अन्य 6 मवेशी बुरी तरह से जख्मी हैं। घटना के बारे में बताया गया कि न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची को जाने वाली ट्रेन जैसे ही रांची के लिए पटरी पर दौड़ी, वैसे ही ट्रेन ने पचम्बा में 14 गौ वंशों को अपने चपेट में ले लिया। खबर लिखे जाने तक 8 मवेशियों ने ट्रेन पटरी पर ही अपना दम तोड़ दिया था, वहीं बाकी 6 मवेशी अत्यंत गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद सदस्य पवन कंदवे घटनास्थल पर पहुंचे और पूरी जानकारी पचम्बा थाना प्रभारी, जिला नगर आयुक्त एवं मेडिकल टीम को दी, जिसके बाद तुरंत घटनास्थल पर थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह पहुंचे एवं छत विछत अवस्था में पड़े गौ वंश को रेल पटरी से हटवाने का काम किया। वहीं मेडिकल टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर घायल मवेशियों के उपचार में लग गई। आसपास के लोगों ने बताया कि घटना बहुत ही दर्दनाक है, घायल मवेशी की हालत काफी नाजुक है। पवन कंदवे ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं का जिम्मेवार मवेशी के मालिक होते हैं, जो अपने मवेशियों की देखभाल नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि गौ वंश की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इन्होंने उपस्थित ग्रामीणों से बढ़ चढ़कर घायल मवेशियों के उपचार में सहयोग का आह्वान किया। ये न्यू गिरिडीह से जो रांची के लिए विस्टरडेम कोच जाती है, उसी के द्वारा बुढ़वा तालाब के समीप ओवरब्रिज के निकट जो पशु धन यानी गौ माता जो विचरण कर रही थी, चर रही थी, ट्रेन के आवागमन की वजह से ट्रेन की चपेट में आ जाने से लगभग 14 गोवंश की को चोट आई, जिसमें 6 की मृत्यु हो चुकी है और 8 की स्थिति गंभीर है। तत्काल सूचना पाते ही हमारे पचम्बा थाना प्रभारी श्री मुकेश दयाल सिंह जी अपने दल बल के साथ पहुँचे। साथ ही साथ उनके अथक प्रयास से टीम जो आ रही है गाय के इलाज के हेतु, उस टीम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ नगर आयुक्त मैडम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके द्वारा तत्काल सूचना मिलने के बाद जेसीबी के व्यवस्था करवाई गई। जितने भी लोग आज यहां उपस्थित हैं, अधिकांश लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि गौ माता कहने से नहीं होता है, गौ के प्रति अपनी आस्था जाहिर करने से होती है।
गाय अगर पड़ी हुई है तो उसकी सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। मानव धर्म में और हिंदू सनातन धर्म में गाय से बड़ा सेवा से कोई धर्म नहीं है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं कि कभी भी इस तरह की विकट स्थिति उत्पन्न हो तो तत्काल आप लोग मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। और साथ ही साथ जो गौवंश चल रही थी, जो भी 14-15 गौवंश थी, सुनने में आ रहा है कि चंदन डी के निवासियों का था। और सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक जिनका गौवंश है, अभी तक कोई लोगों ने आके ये नहीं माना कि मेरी पशु इधर चल रही थी। यह बहुत ही निंदनीय घटना, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लोग ठीक सलैया स्टेशन के बगल बुढ़वा तालाब पर खड़े हैं और यहाँ जब रोड ये रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था ना, तब से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि एक यहाँ रोड लोगों का आवागमन के लिए पेड़ से मेन पथ वही हुआ करता था। पहले यहाँ जैसे सिकदार हो गया, सुंदरटाण हो गया, मनिकलाल हो गया, ये सब बस्ती जितनी थी ना, वो सब का मुख्य मार्ग वही था, बुढ़वा तालाब का पेड़। और जब रेलवे लाइन आई तो रेलवे लाइन ऐसा यहाँ का करतूत कर दिया, ऐसा नज़ारा बदल दिया कि आज दुर्घटना से लोग प्रभावित हैं। और खैर ये तो प्रशासन की बात है, ये रेलवे विभाग की बात है। एक बार मैंने कहा था ट्रेन वाला ड्राइवर से, तो बोला कि नहीं, इसमें 144 एडर रहता है, हमारा गाड़ी स्लो नहीं चलेगा, इसलिए कि यहाँ पशु अगल बगल के लोग गाय गोरू छोड़ देते हैं, थोड़ा बचा के चलिए तो दुर्घटना नहीं हो सकता, आदमी भी मर सकता है और मर भी गया है, मर भी रहा है इस हालत में। और यहाँ खास करके हम कहेंगे यहाँ का स्थानीय लोगों से कि वो अपने जो जाल माल है, यानी कि गाय बकरी पशु है, बैल है, उसको थोड़ा सुरक्षा में रखें। इस तरह लापरवाही से छोड़ देते हैं। आज इतनी बड़ी घटना जो हुई, 8 गाय बैल देखते हैं मर गया, कट के मर गया, ये बहुत दुख की बात है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह कार्यक्रम रविवार को शांतिपूर्ण चुनाव के बाद देर शाम को परिणाम घोषित हो गया, जिसमें अन्य पदाधिकारी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई का रविवार को शांतिपूर्ण चुनाव के बाद देर शाम परिणाम घोषित हो गया। इस दौरान सर्वसम्मति से अरविंद कुमार को चेयरमैन, चरणजीत सिंह सलूजा को वाइस चेयरमैन, विवेश जलान को सचिव, निकिता गुप्ता को उप सचिव और मुकेश कुमार जलान को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना। सिर्फ विवेश जलान वोटिंग के माध्यम से सचिव पद पर नियुक्त हुए। वहीं अन्य पदाधिकारी का चयन सर्वसम्मति से किया गया। इस चुनाव में सबसे अधिक 23 वोट कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा ने प्राप्त किया। वहीं नव नियुक्त चेयरमैन अरविंद कुमार ने 16 मत प्राप्त किए। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मदन लाल विश्वकर्मा के अलावे तारकनाथ देव, राकेश मोदी, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, संजय कुमार भुदोलिया चुने गए। नतीजों की घोषणा सदर एसडीएम सह रिटर्निंग ऑफिसर विशालदीप खलको ने किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी का चुनाव संपन्न हो गया। 3 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई और देर शाम तक इसका परिणाम सामने आ गया। उन्होंने भी सभी चयनित पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। इस दौरान नवनियुक्त चेयरमैन अरविंद कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। वहीं कार्यकारिणी सदस्यों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि मेरे प्रति जो सदस्यों ने विश्वास जताया उस पर सदैव खरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि तमाम लोगों को साथ लेकर चलेंगे, रेड क्रॉस को एक नई पहचान दिलाने का काम करेंगे, सभी सेवा को चालू करवाया जाएगा। ओपीडी, मेडिसिन सेंटर, एम्बुलेंस सेवा एवं अन्य सुविधाओं को सुचारू रूप से आम लोगों के लिए शुरू किया जाएगा। सचिव विवेश जलान और कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए साथ देने के लिए धन्यवाद दिया। कहा कि मिलकर रेड क्रॉस सोसाइटी को एक नई दिशा में अग्रसर करेंगे। चेयरमैन के रूप में सर्वसम्मति से इनका चयन किया गया है। चरणजीत सिंह सलूजा वाइस चेयरमैन के रूप में सर्वसम्मति से चयन उनका किया गया है। विवेश जलान जी सचिव हैं। जो चयनित कार्यकारिणी के सदस्यों ने अपनी बैठक आहूत कर 5 सदस्यों को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सचिव, उप सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया है निर्विरोध सर्वसम्मति से और एक पद में मतों के द्वारा। और इस प्रकार से मैं निर्वाचित पदाधिकारी गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी का इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अब पूर्ण घोषित करते हुए इसे समाप्त करता हूँ। रेड क्रॉस के सभी सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए।
और अपने कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों को हम बधाई देते हैं जिन्होंने सर्वसम्मति से हमें चेयरमैन का दायित्व सौंपा है। अब मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि सभी सदस्यों को, चाहे वो आजीवन सदस्य हो या कार्यकारिणी के सदस्य हो या हमारे टीम के सेक्रेटरी हो, इन तमाम लोगों को लेकर रेड क्रॉस को एक नई पहचान देनी है। जो यहाँ सुविधाएं थी, चाहे ओपीडी सेवा हो या फिजियोथेरेपी सेवा हो या अन्य जो सेवाएं थी, उसे विधिवत चालू करवाया जाएगा। और अन्य सुविधाओं को, जैसे हम लोगों ने किया कि ओपीडी के साथ जेनरिक दवाइयाँ भी लोगों को मिल सके, उसके लिए भी हम लोग जेनरिक का यहाँ पर मेडिसिन सेंटर भी खोलेंगे। इसके अलावा जिम को दुरुस्त किया जाएगा। हम लोग के पास जो एम्बुलेंस है उसको दुरुस्त करके आम लोगों के लिए एम्बुलेंस आपके द्वार, जो गिरिडीह में कोई भी मरीज हो उसको घर से ले जाना हो हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर, उसके लिए हम लोग चालू करेंगे। और इसके लिए जो हमारे साथी हैं उसको अलग अलग संयोजक मंडली बनाएंगे और रेड क्रॉस को एक नई पहचान दिलाएंगे। धन्यवाद। आज रेड क्रॉस भवन में आज चुनाव था। चुनाव में अच्छा से मत हुआ और सबका आशीर्वाद हमको मिला। इसी रेड क्रॉस सोसाइटी में जितना भी सदस्यगण हैं उनको मैं बधाई देता हूं और उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट दे करके हमें विजय बनाया। और मैं कार्यकारिणी सदस्य में रहा और मैं चाहता हूँ, पहले चेयरमैन था, फिर कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अच्छा से काम लोग करें। मैं साथ उनका दूंगा, यही मेरा शुभकामना है। और जितना भी सदस्यगण हैं सबको मैं शुभकामना देता हूँ। जो हमको वोट दिए हैं, जो नहीं दिए हैं, उसको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। मेगाबाद में रविवार को भाकपा माले नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ संकल्प सभा को लेकर एक बैठक की। वहीं बैठक में मौजूद लोगों ने माले नेता की अपील पर सभा में भाग लेने का ऐलान भी किया। बेंगाबाद प्रखंड के चंदनिया गांव में रविवार को भाकपा माले नेताओं ने स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक की। यहाँ भाकपा माले नेता शाह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने ग्रामीणों को संबोधित किया। बताया गया कि 18 दिसंबर को धनवार में होने वाली भाजपा हटाओ देश बचाओ संकल्प सभा की तैयारी को लेकर यहाँ बैठक की गई। उन्होंने कहा कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर आदिवासी सहित अन्य गरीब वन भूमि में रहते और खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन आज तक उन्हें वन भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है। उल्टा धीरे धीरे उन्हें वन भूमि से ही बेदखल करने की साजिश की जा रही है। यह सब नहीं चलेगा, लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा। श्री यादव ने लोगों से बढ़ चढ़कर धनवार संकल्प सभा में भाग लेने की अपील की। बैठक में मौजूद लोगों ने माले नेता की अपील पर सभा में भाग लेने का ऐलान भी किया। मौके पर पार्टी के प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, फौदार सिंह, रामलाल मुर्मू, कमरुद्दीन अंसारी, गुलाब मोहली, पांचू भोक्ता, सनीचर मोहली, धनश्याम भोक्ता, अशोक मोहली, विशुन भोक्ता, बाबूलाल मोहली, सनीचर देवी, दिलचंद मोहली, कुंती देवी, सोमर भोक्ता, सुरेश मोहली, रामलाल मरांडी, शिवलाल मरांडी, सातो भोक्ता, रूपलाल भोक्ता, मनोहर भोक्ता सहित कई अन्य मौजूद थे। कल 18 दिसंबर 2023 को पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज धनवार में भाकपा माले की ओर से एक बड़ी रैली और संकल्प सभा होने जा रही है। हम तमाम लोग उसकी तैयारी में यहाँ बेंगाबाद प्रखंड में लगे हुए हैं। पूरे जिले भर से हजारों हजार लोग वहाँ पर जमा होंगे और भाजपा हटाओ देश बचाओ के संकल्प के साथ कल वहाँ की सभा करेंगे। पूरे देश में ये बात देखा जा रहा है, चुनाव में हार और जीत अपने जगह पर है, लेकिन ये पूरे देश में जिस तरह से अभूतपूर्व तरीके से बेरोजगारी और महंगाई जो बढ़ी है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, भाजपा सरकार जिम्मेवार है। और इस झारखंड की धरती पर, खास करके यहाँ पर जिस तरह से कंपनियों को तमाम तरह के जल जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, नाले सब कुछ हवाले किया जा रहा है। दूसरी ओर वन भूमि में बसे जो हमारे आदिवासी और दूसरी जातियों की जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन हैं, उनको जमीन नहीं मिल रहा है। ये बड़ा सवाल झारखंड में ये बना हुआ है। और ये झारखंड का जो हक का पैसा है, झारखंड का जो रेवेन्यू में जो झारखंड का हक का पैसा है, वो भी मोदी सरकार नहीं दे रही है। इस पूरे इलाके में गरीबों के ऊपर में हजारों हजार रुपया बिजली का बिल बकाया है। मोदी सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों को हर तरह का राहत और छूट देती है, उनके कर्जे माफ करती है, और यहाँ गरीबों के ऊपर में बिजली बिल से लेकर के हर कुछ बकाया है। तमाम परिवार अभी मजबूरी में लोग ग्रुप लोन लेकर के उसके कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, उसका किस्त नहीं भर पा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तमाम तरह की बातें हो रही है। इसलिए कल की सभा में सारी बातें होंगी और 2024 में इस कोडरमा की धरती से हम लोग भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए तमाम गरीब गुरबे, मेहनत कश मजदूर, किसान
आदिवासी, दलित तमाम एकजुट होकर के हम लोग यहाँ भाजपा को राजनीतिक रूप से हम लोग यहाँ दफनाने का काम करेंगे। हर हाल में 2024 में भाकपा माले का झंडा कोडरमा में लहराएगा। इसी संकल्प के साथ हम लोग कल धनवार जाने की तैयारी कर रहे हैं। बेंगाबाद के फुरसोड़ी गांव के घाट में रविवार को सूर्य उपासना का डालिया महापर्व पर शाम को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। वहीं व्रतियों ने पूरे निष्ठा और नियम व संयम के साथ इस महापर्व को मनाती है। सूर्य उपासना का डालिया महापर्व को लेकर बेंगाबाद के फुसरोड़ी गांव में रविवार की शाम तालाब घाट में अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। तालाब घाट में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। इसके पूर्व बाजे गाजे के साथ गांव से डालिया निकाली गई। छठ मैया की भक्ति संगीत धुन के बीच डालिया लेकर श्रद्धालु तालाब घाट पहुंचे। बताया जाता है कि 7 वर्षों के बाद डालिया पर्व का संयोग लगता है और व्रती पूरा निष्ठा और नियम व संयम के साथ इस महापर्व को मनाया जाता है। इस महापर्व में भाग लेने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। डालिया महापर्व छठ महापर्व ही आधारित है। 3 दिवसीय सूर्य उपासना के इस महापर्व को नहाय खाए के साथ शुरू किया जाता है। फिर खरना के दूसरे दिन अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। सोमवार को उदयमान भगवान को अर्घ्य अर्पित के बाद डालिया महापर्व के व्रत को तोड़ा जाएगा। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है।
इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने बेंगाबाद के अन्य गांवों का दौरा किया और इसके साथ ही 100 से अधिक गरीबों के बीच कंबल का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना और समाधान का आश्वासन दिया। झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने रविवार को बेंगाबाद के छोटकी खरगडीहा व अन्य गाँव का दौरा किया। मौके पर उन्होंने 100 से अधिक गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के छोटकी खरगडीहा, महतोडी, बरामो, बरबन, बहियार, गोलगो, नयाडी समेत अन्य गांव का भ्रमण कर लोगों से समस्याओं के बाबत बातचीत की। इस क्रम में उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। मौके पर झामुमो युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद ने कहा कि ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, ऐसे में गरीब बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने यह प्रयास किया है। कहा कि वह लगातार गांडे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। कहा कि सेवा भाव से वह जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। इस दौरान लोगों ने भी कंबल पाकर खुशी का इजहार किया। मौके पर वीरेंद्र वर्मा, मोहम्मद बबलू फिरोज, अशोक दास, मोहम्मद इमाम, मोहम्मद कौशर सहित अन्य लोग उपस्थित थे। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 17 दिसंबर को पंचायत समिति सदस्य आमिर अली के द्वारा बढ़ते ठंड को देखते हुए लगभग 40 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत कंबल वितरण किया गया। इसी क्रम में तेलुड़ी पंचायत में 17 दिसंबर को पंचायत समिति सदस्य आमिर अली के द्वारा बढ़ती ठंड से राहत के लिए ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस अवसर पर आमिर अली द्वारा पंचायत क्षेत्र के जरूरतमंदों के बीच लगभग 40 ग्रामीण के बीच कंबल वितरण किया। यहाँ कंबल के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि अगले कुछ दिनों से काफी तेजी से ठंड बढ़ रही है। ठंड का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में ठंड से बचे रहने के लिए कंबल, शॉल व अलाव की काफी जरूरत है। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचायतों में कंबल दिया जा रहा है। कंबल प्राप्त करने पर ग्रामीणों में हर्ष दिखा। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि पंचायत समिति सदस्य आमिर अली ने हम गरीबों के लिए बड़ा नेक काम किया है। इनको आशीर्वाद व दिल से सरकार को भी धन्यवाद दिया। मौके पर वार्ड सदस्य शंभुनाथ, नूरजहां, तस्लीम, उप मुखिया अब्दुल कुद्दुस, एजाज आदि मौजूद थे। आदि ग्रामीण उपस्थित थे। जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत अगले कुछ दिनों से काफ़ी तेजी से ठंड बढ़ रही है। ठंड का प्रकोप को देखकर आज मैं अपने
आवास पर ग्रामीणों और वार्ड सदस्य की मौजूदगी में 40 कंबलों का वितरण किया और ग्रामीणों से मैं आग्रह करता हूँ कि ठंड से बचें और शॉल और स्वेटर और टोपी और अलाव का उपयोग करें। धन्यवाद। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरिया गादी का रहने वाला मोहन राम को उसके किराएदार ने चाकू मारकर घायल कर दिया। रविवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि झरिया गादी का रहने वाला मोहन राम के घर दीपक रवानी अपनी बीवी के साथ किराए पर रहता था। दीपक रवानी अपनी बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा था। उसी दौरान मोहन राम किराएदार दीपक रवानी को समझाने गया। इसी दौरान दीपक रवानी ने मोहन राम पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे मोहन राम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पक्कूरा कहाँ के रहने वाले हैं? झरिया गाड़ी। थाना कौन पड़ता है? गिरिडीह। मुफस्सिल थाना। क्या हुआ था? ये इसके यहाँ रेंटर 2 था, मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ और ये छुड़ाने के लिए इसने इसको चाकू मार दिया। कौन मारे? क्या नाम है मारने वाला? दीपक राम। और ये मकान मालिक है? मकान मालिक। गांडे के घाटकुल गांव में पंचायत के मुखिया अब्दुल हफीज के हाथों रविवार को विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के बीच गर्म वस्त्र यानी स्वेटर का वितरण किया। इस क्रम में मुखिया ने पंचायत के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत दर्जनों नौनिहालों के बीच स्वेटर का वितरण किया। मौके पर पंचायत समिति सदस्य नूर मोहम्मद समेत विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्र संबंधित सहिया सेविका उपस्थित रही। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर रविवार को दाड़ीडीह में गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम किया गया। यह जाम कई घंटे तक लगा रहा, जिससे सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। शाम के वक्त सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम हटाया गया। बताया गया कि शनिवार देर शाम कोवाड़ के नजदीक कुमरडीहा मोड़ के पास हुए सड़क हादसे में दाड़ीडीह निवासी फिरोज अंसारी, इम्तियाज अंसारी की और महावीर गली के जीतू की मौत हो गई। वहीं दाड़ीडीह निवासी पिकअप वैन चालक परवेज अंसारी जख्मी हो गए। ये चारों दाड़ीडीह से पिकअप वैन में साबुन लेकर सरिया जा रहे थे। इसी बीच एक खजूर के पेड़ से टकराकर यह हादसा हो गया। इसी को लेकर मुआवजे की मांग करते हुए मृतक के परिजनों ने गिरिडीह धनबाद मुख्य सड़क को जाम कर दिया। यह लोग 10 लाख रुपया मुआवजा मांग रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और इन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं थे। बाद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। बताया गया कि 25 दिसंबर को पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जाएगा। 10,84,000 रुपया इम्तियाज अंसारी के नाम से विदाई करके दिया और 9,84,000 रुपया 84,300 कुछ रुपया मतलब सरफराज अहमद के नाम से करके दिया। तो भैया वो मीडिएटर खाली आ रहा है, गाड़ी वाला मालिक क्यों नहीं आ रहा है? गाड़ी मालिक क्यों नहीं आ रहा? जिसका माल है वो क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ मीडिएटर आ रहा और सिर्फ मीडिएटर आ रहा। मीडिएटर का माने क्या वो पूछ रहा है। उसको उठाइए घर से, उसको घर से उठाइए। 24 घंटा हो गया, मेरा डेड बॉडी का 24 घंटा हो गया, अभी डेड बॉडी मेरा नहीं उठा है। क्या करें हम लोग? डेड बॉडी का बच्चा आपको कौन देखेगा? आप लोग सर इंसाफ चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा बच्चा है। जो प्रशासन फैसला करके गए हैं उसी फैसला में हम अटल हैं। जिस फैसला को प्रशासन कर रहे हैं, विधायक करके गए हैं, उसी फैसला पे हम लोग अटल है। उसी फैसला को अगर मना दिया जाए तो बेहतर है। जो विधायक फैसला किए हैं, विधायक फैसला करके गए हैं।